हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश आरओ और उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए भारतीय संविधान का संविधान सभा और प्रारूप समिति इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संविधान सभा भारत के लिए एक नया संविधान बनाने के लिए कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत एक संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसके तहत संविधान सभा में सदस्यों के लिए चुनाव करना था। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं और कुल सीटों की संख्या, सदस्य संख्या 389 निर्धारित की जाती है। तीन सौ नवासी, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत के ब्रिटिश प्रांतों से और 93 देशी रियासतों, यहां से इतने सदस्य होने थे, कुल 389। और मोटे तौर पर इनकी सीटों को जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। मोटे तौर पर 10 लाख 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का प्रावधान किया गया था। ब्रिटिश प्रांतों से 296 में से इसमें कुल 3 श्रेणियां बनाई गई थी, 3 समुदायों की, इनके चुनाव के लिए। मुस्लिम, सिख और सामान्य, ये श्रेणियां बनाई गई थी और देशी रियासतों से उन्हीं के प्रतिनिधियों द्वारा यहां से सदस्यों का चयन किया जाता था, नामांकित करते थे। यहां प्रांतों में चुनाव प्रांतीय असेंबली के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणी मत पद्धति और अप्रत्यक्ष समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणी और समानुपातिक। यह अपनाया गया था। देशी रियासतों से चयन और यहां से चुनाव। इस प्रकार से संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित, ये दोनों थी।
भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद 3 जून योजना के बाद ये सीटें, संविधान सभा की सीटें घटकर 299 ही रह जाती हैं। वहां के लिए एक अलग संविधान सभा का प्रावधान होता है, जिसमें से 229 ये प्रांतों से हो गए और ये 70 देसी रियासत। ये इतनी सीटें हो गई, 299 229 प्रांतों से 70 देसी रियासतों से। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। नौ दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। फिर 11 दिसंबर को पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुने जाते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष इनको बनाया जाता है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। तेरह दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया जाता है। और ये 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित भी हो जाता है। 13 दिसंबर तक नौ दिसंबर को पहली बैठक में कुल 207 सदस्य शामिल हुए थे। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। कुल बैठकें 11 बैठकें हुई थी। संविधान बनाने में कुल समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। छब्बीस नवंबर 1949 को संविधान को अंशतः लागू किया गया और अंगीकृत किया गया। फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया।
संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज भी अपनाया था। ये हो गया संविधान सभा। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई, आंशिक रूप से इसका चुना हुआ और आंशिक रूप से नामांकित है। और संविधान सभा को कुछ लोग संप्रभु निकाय नहीं मानते हैं, क्योंकि ब्रिटिश प्रस्तावों के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान सभा एक संप्रभु निकाय थी। क्योंकि यहाँ के लोगों ने ही संविधान संबंधित सारे फैसले किए थे। ये हो गया संविधान सभा। अब संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, छोटी बड़ी समितियां, जिनमें से 8 बड़ी समितियां थी। तो इसमें सबसे बड़ी समिति प्रारूप समिति, सबसे महत्वपूर्ण समिति हो जाती है। तो प्रारूप समिति के बारे में हम जानेंगे। इसमें कुछ समितियां हैं प्रमुख। संघीय संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान, इस समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। और मूल अधिकार, इस समिति के भी सरदार पटेल। नियम और संचालन, इस समिति के थे राजेंद्र प्रसाद। तो सबसे बड़ी समिति इसमें प्रारूप समिति है। संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। तो ये सब बातें हो गई संविधान सभा के बारे में। अब आते हैं प्रारूप समिति की तरफ। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 किया गया था। ये 7 सदस्यीय था, 7 लोग इसके, एक अध्यक्ष और बाकी 6 और सदस्य। तो सबसे पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये इसके अध्यक्ष थे। दूसरे नंबर पे हैं गोपाल स्वामी अयंगर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, यहां से हर साल प्रश्न आते हैं, संविधान सभा से भी और प्रारूप समिति से भी। इन लोगों के नाम: कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी,
मोहम्मद सादुल्लाह, और BL मित्र, DP खेतान। ये लोग थे प्रारूप समिति में। फिर बाद में क्या हुआ कि BL मित्र ने त्याग पत्र दे दिया और DP खेतान की मृत्यु हो जाती है, तो इन लोगों की जगह पे भी एक एक लोग और आते हैं। BL मित्र की जगह माधवराव और DP खेतान की जगह TT कृष्णामाचारी। ये आते हैं। तो ये लोग हो गए प्रारूप समिति में। संविधान सभा में सभी दलों और समुदायों का प्रतिनिधित्व था। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि हर आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।